नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। नया हफ्ता और 3 जानकार जो पिछले 3 हफ्तों में विजेता साबित रहे हैं इसी गेम शो के, उनके बीच होगा मुकाबला। लेकिन बाजार पर पहले नजरें रहेंगी और फिर हमारे जानकारों से मुलाकात। तो आज फिर वही हुआ है, सीमित दायरे में कारोबार। 18,004 का हाई था आज दिन के दौरान, लेकिन वहां से हल्के हुए 17,958। तो आप कह सकते हैं एकदम 100 पॉइंट की बहुत ही टाइट रेंज में इस समय मार्केट ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक पर नजरें डालेंगे तो वहां पर मामूली सी बढ़त जो थी वो भी अब गायब हो गई है, सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर। वैसे तो 60 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल रही थी, अब सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर है। तो 41,292 की ऊंचाई छूने के बाद 41,141 के आसपास इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स 63 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। माहौल बहुत ही आप कह सकते हैं नरम है, दबा हुआ है। निफ्टी आईटी है जिन्होंने थोड़ा सा साथ दिया है मार्केट का। वो इंडेक्स आप गौर करेंगे तो 250 पॉइंट की बढ़त के साथ तो टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी के सौदे जरूर देखने को मिले हैं। वरना फार्मा, तेल, गैस और मेटल शेयरों की तरफ से दबाव बनता हुआ। तो ये मार्केट का सार। अब इस बाजार में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि पिछला हफ्ता कितना पेचीदा था। जब हमारे जानकार मंदी में थे तब मार्केट तेज हुआ, जब वो तेजी में आए तो मार्केट में गिरावट शुरू हो गई। और कल पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उनसे मुलाकात कर लेते हैं। तो विभोर वार्ष्णेय जिन्होंने 40% तक के रिटर्न्स कमाए, एकदम पीक, जब मार्केट में बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दे रही थी पोस्ट बजट। उसके बाद रूपक का हफ्ता था, 15% तक के रिटर्न्स इनके बने। राजन शाह पिछले हफ्ते के पेन से गुजरकर 4.5% तक के रिटर्न्स कमाकर पहुंचे हैं। इस गेम शो में पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच जो मुकाबला बन रहा है, अब इनकी मार्केट की अप्रोच क्या रहेगी, उसके साथ शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। आप तीनों का ही स्वागत है। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, या फिर इंडेक्स को छोड़कर स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस किया जाए? गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले दिन मतलब फ्राइडे के सेशन में जो निफ्टी लो बनाया था 17,880 के आसपास, और जो हाई बनाया था 18,050 के आसपास, ये हो जाएगा निफ्टी का बैंड फॉर द नियर टर्म। तो जब तक निफ्टी ये दोनों बैंड को ब्रेकआउट नहीं दे सकते तब तक ये दायरे में ट्रेड रहेगा। और जब दायरे में मार्केट रहता है तो हमारा फोकस रहता है मिड कैप्स में, और मेनली लॉन्ग साइड में रहना चाहिए। बट हाउएवर अगर ट्रेड बनता है तो उसमें भी फोकस करेंगे। रूपक बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा डिलीवरी। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम पकड़ा है वो टुवर्ड्स 385 तक लेकर जाएगा स्टॉक को, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 328 में। 328 में आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डिलीवरी आज 4% ऊपर है। तो पहला ऑल कार्गो आया, फिर ये रिसेंट लिस्टिंग डिलीवरी की बात हो रही है, जहां पर 340 के आसपास एक तेजी का ट्रेड आप लेकर चलेंगे। 385 स्टॉप लॉस का टारगेट का काम करेगा और स्टॉप लॉस 328 रहेगा। रूपक बताइए, आप ने डिलीवरी पिक किया, अगला ट्रेड? मेरा नेक्स्ट ट्रेड रहेगा साइन। ओके। तो स्टॉक ने रिसेंट कंसोलिडेशन के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम भी पिकअप हो रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 1050 तक जा सकता है, और स्टॉक को अगर मेंटेन करना है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 917 पे। 17 स्टॉप लॉस एंड 1015 टारगेट, राइट? 1050 ओके, ठीक है। आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बीच बीच में वॉइस कट रही है। ठीक है, 1050 के टारगेट के लिए एक तेजी का ट्रेड आप लेकर चले। 917 के आसपास रहेगा आपका स्टॉप लॉस। और रूपक का बताइए, डिलीवरी, साइंट, 2 ट्रेड्स आपने दिए, अगला क्या है? अगला मेरा रहेगा रूपक तैयार है कि मैं बाद में आऊं? नहीं, रेडी है। जी बताइए। हिंडाल को रहेगा। हिंडाल को, ओके। स्टॉक के कंसोलिडेशन के बाद दिख रहा है कि बार बार एक जगह पे सपोर्ट ले रहा है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में एक बार रिकवरी आ सकता है। तो रिकवरी की टीम के लिए मैं हिंडाल को पिक करना चाहूंगा। स्टॉक में टारगेट रहेगा 470 का और स्टॉप लॉस रहेगा 424 का। 424
का स्टॉप लॉस और 520 आपने कहा टारगेट? नहीं, टारगेट है 470 का। 470 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड तेजी की तरफ बन रहा है। 424 का स्टॉप लॉस और 470। वैसे मेटल्स में हमने देखा था सुबह से कुछ दबाव, लेकिन हिंडाल्को अच्छी रिकवरी मोड में है और उसी रिकवरी को प्ले करने की कोशिश में रूपक ने तेजी की तरफ का ट्रेड इन्होंने लिया है। लेकिन अब फोकस खिलाड़ी नंबर 1 के पोर्टफोलियो पर हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं वो अब स्क्रीन पर आते हुए। शुरुआत रूपक के पोर्टफोलियो से। डिलीवरी इन्होंने लिया है बाय साइड 385 टारगेट, 328 स्टॉप लॉस। साइन भी तेजी का ही ट्रेड है, 1050 के लिए बाय करे, 917 पर स्टॉप लॉस लगाए। फिर हिंडाल्को आया तेजी की तरफ, 470 टारगेट है, 424 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए आपकी स्क्रीन पर, 0.25% का हिंडाल्को का योगदान, साइन भी 0.21% के रिटर्न्स दिखा रहा है। फॉर सम रीजन डिलीवरी में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। अब आते हैं विभोर के पोर्टफोलियो पर। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स 400 का टारगेट, 345 स्टॉप लॉस। फिर 150 के लिए जीएसएफसी लिया, 127 स्टॉप लॉस है। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 270 का टारगेट, 227 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ऑल कार्गो 0.19% ऊपर, जीएसएफसी बहुत माइल्ड 0.08% के रिटर्न्स। गुजरात अंबुजा इनका चला है, 1% से ज्यादा की कमाई यहां पर हो रही है। अब आते हैं राजन शाह के पोर्टफोलियो पर। तो इन्होंने सोनाटा सॉफ्टवेयर लिया था, 820 का टारगेट, 680 स्टॉप लॉस है। एलजी इक्विपमेंट्स 510 का टारगेट, 435 स्टॉप लॉस। और जेंसार 310 के टारगेट के लिए इन्होंने तेजी की थी। सॉरी, आपको दिखा नहीं पा रहे हैं हम वो ट्रेड्स और टारगेट स्टॉप लॉस। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आ जाएगी, कोई तकनीकी कारण की वजह से वो ग्राफिक प्लेट तैयार हुई है लेकिन फायर नहीं हो रही है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने। तो राजन शाह 4.5% के रिटर्न्स पर, 1.5% के रिटर्न्स विभोर के एंड आधे % के रिटर्न्स रूपक देके। ये आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।